नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। नहीं, बिहार में सरकार गिरने जा रही है ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। बिहार में सरकार गिराएगा कौन? बीजेपी सरकार गिराने के मूड में नहीं लग रही है और बीजेपी को ऐसा लगता है उसकी ताकत भी नहीं है, क्योंकि उसके पास न तो नेतृत्व है और न ही उस तरह का संगठन है और न ही उस तरह का वैचारिक आधार है जो दूसरे राज्यों में है, जो प्रभावी हो, जो वोट को बदल सके। तो इसलिए बीजेपी सरकार गिराएगी ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार अगर जाएगी तो नीतीश कुमार के पाला बदलने से ही जाएगी, या फिर जेडीयू में लोगों को निराशा हो जाए नीतीश कुमार से और उनमें से कुछ लोग तेजस्वी के साथ चले जाएं। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा मदद तो नीतीश कुमार ही करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय की राजनीति से, ख़ासतौर से 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद से, कि नीतीश कुमार धीरे धीरे खिसक रहे हैं आरजेडी की ओर और वो अपनी राजनीतिक विरासत शायद तेजस्वी यादव को सौंपना चाहते हैं। बीजेपी को तो किसी हालत में नहीं, और उससे पहले वो बीजेपी को जितना कमज़ोर कर सकते हैं उतना कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बीजेपी उनकी सबसे ज़्यादा मदद कर रही है। तो बीजेपी की समस्याएं बिहार में छोटी मोटी नहीं हैं और वो तात्कालिक भी नहीं हैं, दीर्घकालिक हैं, और लंबे समय में वो समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं या उनके हल की कोई उम्मीद हो वो भी दिखाई नहीं देती है। ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं? आप पहले बिहार की राजनीति का चरित्र समझिए। बिहार की राजनीति का चरित्र हमेशा से रहा है और ख़ासतौर से पिछले 4-5 दशकों से समाजवादी चरित्र है। ये प्रदेश है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, समाजवादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। यहाँ नेता रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। ऐसे नेता, समाजवादी नेता, समाजवाद का यहाँ असर कितना है इसी से अंदाज़ा लगाइए कि बाहर से दूसरे प्रदेशों के समाजवादी नेता यहाँ आए और चुनाव जीतते रहे। मधुलिमय हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, या बिना जड़ वाले शरद यादव हों, वो भी चुनाव जीत गए। तो बिहार जो है समाजवादियों को हमेशा गले लगाता रहा, अपनाता रहा है, और पिछले 4 दशकों से, बल्कि कहें 3-3.5 दशकों से जो है वो उसने ये फ़र्क करना भी बंद कर दिया है कि समाजवादी ईमानदार है कि भ्रष्ट है, वो जातिवादी है या संप्रदायवादी है। इस फ़र्क को भी उस देखना बंद कर दिया है बिहार के मतदाताओं ने। बीजेपी की ताकत क्या है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और गवर्नेंस। ये 3 बीजेपी की जो है सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में। बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ न हिंदुत्व चलता है न राष्ट्रवाद। ऐसा नहीं कि बिहार के लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में ये मुद्दा निर्णायक नहीं बनता। अयोध्या आंदोलन के पीक के दौरान भी बिहार में उसका कोई असर नहीं हुआ, जबकि यहीं पर रथ यात्रा रोकी गई, यहीं पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद बीजेपी को यहाँ कोई बड़ा चुनावी फ़ायदा नहीं मिला। बड़ा फ़ायदा और बीजेपी बढ़ती हुई दिखती थी जब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। झारखंड में उसको अच्छी सीटें मिलती थीं, उससे लगता था कि बीजेपी बिहार में बहुत मजबूत है। जैसे ही झारखंड अलग हुआ, पता चल गया कि बीजेपी की वो ताकत नहीं है जो राज्य एक रहते हुए दिखती थी। ये जो बीजेपी की ताकत है, पहला तो हिंदुत्व यहाँ चलता नहीं, दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा भी यहाँ प्रभावी रूप से कोई चुनावी असर नहीं दिखाता। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं बिहार के लोगों को ये कह रहा हूँ कि वो कम हिंदू हैं या कम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन चुनाव का फैसला करते, वोट का फैसला करते हुए वो इन दोनों मुद्दों की परवाह नहीं करते। सबसे ज़्यादा यहाँ प्रभावी होता है जातीय समीकरण। उसी के आधार पर सरकारें बनती हैं, उसी के आधार पर सरकारें जाती हैं। तो आप पिछले 30-32 सालों से देख रहे हैं कि या तो लालू प्रसाद यादव का परिवार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, या फिर नीतीश कुमार। बीच का 1-1.25 साल का मौका था जब जीतन राम मांझी बने थे, वो एक टेम्परेरी फेज़ था। उसके अलावा यही 2 नेता हैं, या एक परिवार और एक नेता, जो बिहार की राजनीति पर काबिज रहे हैं और बिहार को बदहाली से दोनों ने निकाल पाए। बड़ी उम्मीद थी 2005 में नीतीश कुमार के आने के बाद, लेकिन 2005 से 2010
इसको आज अगर पीछे मुड़कर देखें पिछले 32-35 साल का राजनीतिक इतिहास बिहार का, तो वो 5 साल आपको अपवाद के रूप में नज़र आएंगे, वो नियम के रूप में नहीं नज़र आएंगे। तो ये उसी से नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू की छवि बनी, जिसकी रॉयल्टी वो आज तक खा रहे हैं, और वो रॉयल्टी जो है उनको खाने में सबसे बड़ी मददगार भारतीय जनता पार्टी है। और ये मदद भारतीय जनता पार्टी आगे भी करती रहेगी, क्योंकि उसकी कमज़ोरियाँ यहीं तक नहीं हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चल रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चल रहा है, गवर्नेंस का मुद्दा भी, मतलब जंगल राज को देखने वाले प्रदेश के लोग भी गवर्नेंस के मुद्दे पर बीजेपी को चुनने को तैयार नहीं हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ लोगों की संतुष्टि का स्तर इतना नीचे है, इतने कम में संतुष्ट हो जाते हैं कि जंगल राज हो या फिर सुशासन का धोखा हो, दोनों से लोगों को ज़्यादा जो है कष्ट नहीं है। इसलिए आपको बीजेपी की संभावना अभी आने वाले समय में भी नहीं दिखेगी। इसके अलावा बीजेपी की समस्या ये है कि उसका जो आधार, जातीय आधार है बिहार में, वो सवर्ण मतदाता है। सवर्णों में भी कोई लीडरशिप नहीं है। सवर्ण जातियों के में कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके पास अपनी जाति का सर्वमान्य नेता हो, जिसका अपने पूरे समाज पर प्रभाव हो। तो सवर्ण आपके साथ हैं लेकिन लीडरशिप नहीं है। अति पिछड़ों को आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ भी रहे हैं, लेकिन आपका मुकाबला होता है आरजेडी से और जेडीयू से। तो 3 हिस्सों में बंटते हैं। आरजेडी के पास सबसे कम जाता है, जेडीयू ज़्यादा हिस्सा ले जाता है, इसलिए आपका सहयोगी है, इसका वो फ़ायदा उठाता है, इसलिए आपके हिस्से में और कम आता है। यही वजह है 2015 में बीजेपी की जो विधानसभा चुनाव में हार हुई इतनी बड़ी, उसका एकमात्र कारण यही था कि जो अति पिछड़ा वोट जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा निर्भर थी, वो नीतीश कुमार फिर से ले गए लालू यादव के खेमे में। आपके पास न बैकवर्ड लीडरशिप है और न ही फॉरवर्ड कास्ट जो है उसमें कोई लीडरशिप है। तो प्रदेश के स्तर पर आपके पास कोई नेता नहीं है। जो नेता हैं वो कितने बौने हैं, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद बिहार भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं इस बात के लिए धक्का मुक्की होते हुए आप वीडियो पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ फ़ोटो कौन खिंचाएगा। उस पार्टी का क्या भविष्य हो सकता है जिसके नेताओं में आत्मसम्मान नाम की चीज़ भी न हो। तो इसलिए बिहार में बीजेपी का कुछ होने वाला है या कुछ होगा, इसकी उम्मीद मत कीजिए। बिहार की राजनीति बड़ी विचित्र स्थिति में है। लालू प्रसाद यादव जब तक सक्रिय थे तब तक वो चाहते थे, ख़ास तौर से नीतीश कुमार ने जब उनको धोखा दिया उसके बाद से, कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी मिलकर नीतीश कुमार को निपटा दें, और इस मामले में वो बीजेपी की मदद करने को तैयार थे। उनका कहना था कि इस प्रदेश में 2 ही पार्टियां होनी चाहिए, 2 ध्रुवीय राजनीति हो जाए, एक तरफ हम एक तरफ आप। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। अगर बीजेपी इसके लिए लालू के प्रस्ताव को मान गई होती तो शायद आज बीजेपी को नीतीश कुमार से छुटकारा मिल चुका होता। अब नीतीश कुमार उस विषबेल की तरह हैं जो जिससे लिपटे हैं उसकी जान लेने के बाद ही छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छूटने वाले। तो बिहार की बीजेपी नीतीश कुमार के हाथों अशक्त होने के लिए अभिशप्त है। नीतीश कुमार से बीजेपी का छुटकारा होगा नहीं, और बीजेपी का भविष्य नीतीश कुमार के साथ रहते हुए कोई है नहीं। इस बात को मुझे नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व समझता है या नहीं समझता है। मैं जो बातें कह रहा हूँ, जो मेरे पास जानकारी है, सिर्फ उसके आधार पर। उन लोगों के पास ज़्यादा जानकारी होगी, उनको अपनी पार्टी की ज़्यादा चिंता होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो जो कर रहे हैं शायद अपनी पार्टी के हित में कर रहे होंगे, लेकिन जो बाहर से दिखाई दे रहा है एक ऑब्जर्वर के रूप में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मैं जो बात कह रहा हूँ, इससे आप अगर बिहार में घूम लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको सहमत नज़र आएगा। तो या तो पार्टी नेतृत्व की बात कार्यकर्ता तक नहीं पहुँच रही है, या कार्यकर्ता के मन की बात राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं समझ रहा। अब मामला जो भी हो, कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बिहार में
तेजस्वी यादव या कहें राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो विधानसभा का गणित है उसमें सिर्फ 7 सीटें चाहिए तेजस्वी यादव को अपनी सरकार बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि इतने विधायकों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार ही अपनी पार्टी से भेज देंगे। बीजेपी को अगर ऐसा लग रहा हो कि आरसीपी सिंह जेडीयू को तोड़ने में मदद करेंगे या जेडीयू में किसी विभाजन में मदद करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये गलतफहमी है। आरसीपी सिंह कुछ भी उनकी हैसियत हो, वो ज़मीनी नेता नहीं हैं, उनके नाम पर वोट नहीं पड़ता है, वो किसी को चुनाव नहीं जिता सकते हैं। ऐसे में विधायक जिसकी नज़र 2 चीज़ों पर होती है आजकल की राजनीति में, एक पैसा और दूसरा वोट। आरसीपी के पास पैसा है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वोट तो नहीं है, इतना मुझे पता है। तो ऐसे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई भविष्य दिखाई नहीं देता हाल फिलहाल, जब तक वो अपनी रीति नीति बदलते नहीं। ये जाकर केंद्रीय मंत्री जाकर पटना में घोषित करें कि नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भाई, नीतीश कुमार को ये खुश करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अभी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार के वोट की ज़रूरत नहीं है बीजेपी को। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन बनाए रखेगी तो आप मान लीजिए फिर से आधी सीटें देनी होंगी लोकसभा की, और विधानसभा में फिर वही हाल होगा बीजेपी का। लेकिन पार्टी जो लोग चलाते हैं फैसले वो लोग लेते हैं, तो वो क्या सोच कर लेते हैं ये वही जानते होंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।